हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपने अपने लाइफ में, अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ टू ज्वाइन प्राइवेट बैंक्स, और हमने बताया था कि अपने अगली वीडियो में हम आप लोग को ये बताएंगे कि उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी क्या हो गया ना, लाइक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबका ना आईसीआई ये अपना मणिपाल यूनिवर्सिटी से टाई अप है बैंगलोर में, ठीक है। तो वहाँ पे उन लोग का एग्जामिनेशन होता है, 1 साल का वो लोग कोर्स करवाते हैं। वहाँ पे क्या है ना, आप लोग को सिखाया जाता है कि बैंकिंग क्या है, कैसे सेल्स करते हैं या ऑपरेशन क्या है, सब कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, बैंकिंग के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। तो वहाँ 1 साल का सबका प्रोग्राम वो ट्रेनिंग होता है, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक। वैसे गवर्नमेंट में जाओगे तो एसबीआई, इंडियन बैंक, अपना आईडीबीआई, सबका है वहाँ पे। बैंक ऑफ इंडिया सबका एक ही कैंपस है, एक ही कैंपस है। बिल्डिंग सब बस अलग है, लाइक आईसीआईसी का ए ब्लॉक है तो बी ब्लॉक एक्सिस है, तो सी ब्लॉक आईडीबीआई बैंक है, तो डी ब्लॉक इंडियन बैंक है। तो एक ही कैंपस में सारे हैं वहाँ पे बैंगलोर में। तो हम अभी बात करेंगे प्राइवेट्स बैंक का, क्योंकि हम लोग प्राइवेट में हैं। तो और प्राइवेट के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म का कोई फ़ीस नहीं होता है, गवर्नमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप अप्लाई कीजिए और आपका एग्जामिनेशन होगा, और सेम पैटर्न है लाइक बैंकिंग का, हर जगह जैसा होता है। मैथ, रीजनिंग, अंग्रेजी जो भी है, सब कुछ सेम पैटर्न होता है, ठीक है। बस डिफरेंस ये होता है कि प्राइवेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि प्राइवेट बैंक है तो आपको पता है वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए इंग्लिश पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इंग्लिश में मार्किंग आपका ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम में रिटेन में क्वालिफाई करते हो, उसके बाद जीडी राउंड होता है, उसके बाद जाके पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करना, अगर कोई बैंकिंग में तैयारी कर रहा है तो वो आसान है, वो आराम से कर सकता है, उसके लिए ज़्यादा टफ नहीं है। क्योंकि जो एसबीआई का तैयारी कर रहा है वो प्राइवेट का आईसीआईसीआई, कोटक का एग्ज़ाम आराम से निकाल सकता है। बट जीडी बहुत डिफरेंट, वो थोड़ा टफ होता है। वहाँ क्या होता है, इंटरव्यू टफ होता है, वो भी टफ उनके लिए होता है। लाइक बहुत लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, भीड़ में बोल नहीं पाएंगे। जीडी में थोड़ा सा वो होते हैं, शर्माते हैं, खुल के नहीं बोल पाते। उन लोग के लिए वहाँ पे दिक्कत होता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक है तो उनका कंसर्न भी है, वो देखना भी यही चाहते हैं। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग से उनको ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है। उनका मेन है कम्युनिकेशन स्किल, आपका वे ऑफ टॉकिंग आप क्या है वो देखते हैं। तो जिसका ये अच्छा है वो आराम से क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाई करते हैं, जीडी क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद उसका अपना पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद वो लोग 422 या 450 बच्चों का एक बैच वो लोग तैयार करते हैं उसके लिए। उसके बाद आपको मेल आ जाएगा कन्फर्मेशन का, तो आपको मणिपाल जाना पड़ेगा बैंगलोर में। वहाँ पे 1 साल का कोर्स होगा, ठीक है। 1 साल के कोर्स में क्या होता है, 6 मंथ का पहला जो होता है वो क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। उसके बाद 2 मंथ के लिए आपको आपकी चॉइस पे, जिस लोकेशन को आप चॉइस करोगे वहाँ पे 2 मंथ का इंटर्नशिप होगा उस ब्रांच में। लाइक मैक्सिमम लोग अपने होम टाउन ही वो प्रीफर करते हैं, हम भी अपना होम टाउन प्रीफर किए थे। वहाँ पे 2 मंथ जाके आप ब्रांच में इंटर्नशिप करते हैं, वहाँ पे लाइव चीज़ बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि लाइक आपको पता है ना, पढ़ाई टेक्स्ट बुक में और काम करने में बहुत डिफरेंस होता है। कि हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड पे या किताब में, वो और एक्चुअल काम फील्ड में क्या है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये प्राइवेट बैंक का बहुत अच्छा है कि वो लोग आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, 2 मंथ जाके लाइव आप सीखिए। उसके बाद फिर जाके 2 मंथ आपको वहाँ जाना पड़ेगा मणिपाल। जो आपने सीखा है उसका एवोल्यूशन होगा, उसका एग्ज़ाम होता है, वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ाई होगा, एग्जामिनेशन होगा, कुछ कोर्स है वो कंप्लीट करवाएंगे आपको। वहीं पे आपको एनआईएसएम, म्यूचुअल फंड, सबका एग्जाम क्वालिफाई वो लोग करवा देंगे पढ़ा के। तो वो बेस्ट पार्ट है, वहाँ पे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर 4 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, जो कि आपका जहाँ पोस्टिंग होगा, जैसा लाइक मेरा फर्स्ट पोस्टिंग मुंबई में था, तो वहीं पे जाके आप 4 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, आपका सैलरी हाफ रहेगा। और हाँ, इंटर्नशिप में भी जो 2 मंथ है उसमें भी आपको पैसा मिलेगा, लाइक 1/4 पैसा कुछ मिलता है, 3000 के आसपास, जो कि आपको जब तक आप मणिपाल में हैं तब तो वहाँ भी आपको पर मंथ इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। और जब पोस्टिंग में भी आपको पैसा मिलेगा वहाँ पे, हाफ आपका सैलरी का हाफ पैसा मिलेगा। जब आपका वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग में पैसा मिलेगा, हाफ मिलेगा। जब वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके बॉस के पास एक एवोल्यूशन का मेल आता है। आपका बॉस उसको एवोल्यूट करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा ऑन जॉब ट्रेनिंग में। वहाँ पे मेनली दिखा जाता है कि आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन, और कुछ ज़्यादा देखा नहीं, काम तो बाकी आप सीख ही जाओगे।
मैक्सिमम लोगों का जब ट्रेनिंग आराम से निकल जाता है, जहाँ पे डिसिप्लिनरी इशू रहता है उन्हीं का कुछ प्रॉब्लम होगा। और हाँ, मणिपाल का जो फ़ीस होता है वो जब हम लोग थे तो 388 लाख का फ़ीस है, जो कि या तो आप कैश में दे सकते हो, उस समय दे सकते हो, या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप लोन ऐप आराम से वहाँ पे मिल जाता है, बैंक से ही लोन मिल जाएगा। और आपके सैलरी से पर मंथ 6 मंथ के बाद, जब आप जॉब करते हैं फुल सैलरी आने लगेगा, उसके 6 मंथ के बाद आपके अकाउंट से वो ईएमआई काटेगा, जो कि और मेरे टाइम में 388 था, ठीक है। बट ये हर साल वेरी करता है, वो लोग अपना पॉलिसी में चेंज करते हैं। अभी करंट में क्या है, कम है या ज़्यादा है, आपको देखना पड़ेगा, वो आप लोग को बता दिया जाएगा। तो लोन का कोई इशू नहीं, आराम से वहाँ पे हम लोग को लोन अवेलेबल हो जाता है। खाना पीना वहाँ का ट्रेनिंग में बहुत अच्छा टेन्योर हमारा अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखे हम लोगों ने। खाना पीना बहुत बहुत अच्छा। बहुत लोग बोलते हैं क्या करेंगे, अरे कैसा खाना, बट बहुत ईमानदारी से हम बता रहे हैं, जब तक लोग वहाँ रहते हैं तब तक गरियाते हैं खाने को कि क्या दे रहा है ये वो दे रहा है, बट निकलने के बाद मिस करता है। खाना बहुत अच्छा रहता है। और बेस्ट पार्ट है कि वो आपको ना बैठना सिखा देगा। लाइक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है पता है, काम दूर की बात है, जो फ्रेशर्स हैं, जैसे हम कॉलेज से पास आउट हुए थे, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि 9 से 6 बैठना। वो मेरे लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि हमको आदत नहीं था। लाइक कॉलेज में भी अगर रहते तो 45 मिनट्स या 1 आवर का अगर एक कोई क्लास है हमारा, उसके बाद तुरंत हम लोग को बाहर जाना पड़ता था। लाइक लगते थे, बोलते थे हम लोग कि फ्रेश होने जा रहे हैं, लाइक रिफ्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं, बोर हो गए 1 घंटा बैठना। बट जब वहाँ गए तो सीखना कि जॉब के लिए आपको 9 से 6 बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैंकिंग में बैठना ही है आपको। तो वो सबसे पहले हमको सिखाया, तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ था 9 से 6 बैठना। तो ट्रेनिंग में आपको वहाँ पे इतना चीज़ सिखा देगा कि जब आप जॉब करने आओगे तो बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। तो ये प्रोसेस है उसका, वो क्वालिफाई कीजिए, आप लोग एग्ज़ाम निकालिए, उसके बाद जीडी इंटरव्यू होगा, जीडी राउंड होगा, वो क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद मणिपाल में आ जाइए। 1 साल का कोर्स है, 6 मंथ 2 मंथ, 6 मंथ कोर्स होगा, फिर 2 मंथ इंटर्नशिप होगा आपके चॉइस पे, लोकेशन पे। फिर उसके बाद आप 2 मंथ वहाँ जाते हैं, फिर 4 मंथ का जो पोस्टिंग होता है, फिर आपका फाइनल पोस्टिंग हो जाता है, फिर आपको फुल सैलरी मिलता है। सैलरी कितना मिलता है स्टार्टिंग मंथ से, ये अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी बस इतना ही में क्लोज़ करते हैं। प्रोसेस आपको बता दिए हैं। और मणिपाल में कैसा रहेगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, किसी की सुनी सुनाई बातों में मत रहिए। मैं बता रहा हूँ, मेरे बैच के जो भी थे सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में अभी, ठीक है। लाइक अफवाह जो है प्राइवेट बैंक में क्या है नहीं है, ज़्यादा हम लोग लंबा वीडियो का नहीं करेंगे। मेरे कुछ कलीग हैं, उनका मैंने आप लोग को वीडियो बना के भेजूँगा कि अभी उनका सैलरी कितना है। जब ज्वाइन किए थे तो सैलरी ऑफकोर्स कम था, बट अभी के डेट में सबका सैलरी बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम सैलरी है, और सब एक स्टैंडर्ड लाइफ अपना मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आपका ये ऐसा डिसीजन है कि प्राइवेट बैंक जाएं, तो निफ़िक्र होके जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आता है। टारगेट उर्गेट से मत डरिए, ठीक है। प्राइवेट बैंक है तो टारगेट रहता ही है, बट हम लोग समझिए कि आप लोग बैंक में, हम लोग एक्वागार्ड नहीं बेच रहे हैं। बैंक में तो टारगेट आराम से हो जाता है, 60 to 65% टारगेट चल के आपके पास आएगा, वो हो जाएगा। 40% के लिए हमको फाइट करना पड़ता है, जो कि हम सीख रहे हैं, और इसी का हमको सैलरी मिलता है, फ्री में सैलरी नहीं देता है। तो ये सब माइंड में बना के रखिए। और गवर्नमेंट बैंक में भी टारगेट होता है, ये बात मान के चलिए। मेरे दोस्त हैं, कलीग हैं एसबीआई में, बैंक ऑफ इंडिया में, उन लोग का भी टारगेट होता है। तो टारगेट हर जगह है, ठीक है। कोई ऐसा जॉब नहीं है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर टारगेट नहीं होता। टारगेट सब जगह, तो टारगेट से नहीं डरना है। कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, आप एक अच्छा, आपका रिस्पेक्ट है सोसाइटी में होगा अगर बैंकर है, बहुत लोगों से जान पहचान होगा, बहुत नॉलेज होता है अगर आप बैंकिंग में है तो। क्योंकि फिनांस ऐसा चीज़ है कि हर घर में अगर एक फिनांस बैकग्राउंड का कोई है तो उसको बहुत हेल्प होता है, बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने को। सो आप लोग जाइए, 1 साल अच्छा वहाँ पे स्पेंड कीजिए टाइम, बहुत कुछ सीखिए, ज्वाइन कीजिए। स्टार्टिंग में सैलरी कम होगा, बट आई गारंटी अगर आप काम करने वाले हो 2 साल 3 साल 4 साल, 2 साल के बाद नहीं, सॉरी 3 साल 4 साल के बाद आपका सैलरी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें कोई ना का कोई सवाल नहीं, आराम से जाइए, बिंदास होकर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।